नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज़। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोरोना के तीसरे लहर के विषय में। जैसे कि आपको पता है कि अभी दूसरी लहर चल रही है और हर राज्य में स्थिति बद से बदतर है। जहां तक बात है, जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उसी तरीके से मृतकों की संख्या भी लगातार रिकॉर्ड बना रही है। कई प्रदेशों ने अपने यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है, तो वहीं कई प्रदेशों ने अपने यहाँ वीकली लॉकडाउन लगाया है। हालांकि जिसके दूसरे लहर से पूरा देश अभी उभर नहीं पाया था, तभी तीसरी लहर ने लोगों के अंदर डर बैठा दिया है। इस तीसरी लहर को लेकर एक बात है जिस बात से लोग काफ़ी चिंतित हैं कि इस लहर में बच्चे शिकार हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बच्चों को कैसे बचाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों में इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर ही तीसरी लहर से मुकाबला किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से तीसरी लहर को लेकर तैयार रहने को कहा है। तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर सावधानी बरतने के साथ कड़े कदम उठाए जाएं तो कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है। सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन, उनका कहना है कि अगर सभी कोरोना वायरस के गाइडलाइन का फॉलो करें तो शायद कुछ ही जगहों पर तीसरी लहर आएगी या फिर कहीं भी नहीं आएगी। व्यक्तिगत, लोकल और राज्य स्तर पर सावधानी बरतनी होगी। कंटेनमेंट जोन पर फोकस, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के नियम अपनाए जाएं तो कोरोना वायरस को रोकना मुश्किल नहीं है। राघवन ने कहा कि दुनिया भर में और भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग वक्त पर पीक आया है। संक्रमण तब बढ़ता है जब वायरस को मौका मिलता है। अगर उसे मौका नहीं मिलेगा तो संक्रमित भी नहीं कर पाएगा। इससे पहले राघवन ने कहा था कि तीसरी लहर को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वायरस बराबर अपना स्वरूप बदलता रहता है। तीसरी लहर के आने का अलग अलग लोगों का अलग अलग अनुमान है। कुछ लोगों का कहना है कि तीसरी लहर जुलाई से सितंबर के बीच आ सकता है, तो वहीं कुछ लोगों का दावा है कि यह लहर ठंडी में आ सकती है। तीसरी लहर की नज़र से अपने बच्चों को बचाना आवश्यक है। बच्चों को बचाने के लिए उनके अंदर किन लक्षणों को देखकर आपको सतर्क होना पड़ेगा। उन लक्षणों में खांसी, जुकाम और पेट की समस्या है तो डॉक्टर से संपर्क करें। बिना डॉक्टर के सलाह की कोई दवा जैसे एंटीवायरल ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक आदि न दें। बच्चे संक्रमण वाहक होते हैं और वे तीसरी लहर में लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। बिना बच्चों के टीकाकरण के हाई इम्यूनिटी संभव नहीं है। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता के मुताबिक परिजन और बड़े अगर टीका लगवाएं तो बच्चों को भी सुरक्षा मिलेगी। दूसरी लहर के थमने के सवाल पर विजय राघवन ने कहा कि कुछ जगहों पर यह लहर धीमी पड़ने लगी है। धीरे धीरे पॉजिटिविटी रेट कम होगा, कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा और कम लोगों की जान जाएगी। कई इलाके अभी चिंता के कारण बने हुए हैं और वहाँ भी संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। सरकार ने इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके बताए हैं। सरकार ने ट्विटर पर माई गवर्नमेंट इंडिया ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके प्राकृतिक तरीके से किस तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाई जाए उसके तरीके बताए हैं, जिसमें प्रमुख तरीके हम आपको बता रहे हैं। पहला है कि अनाज और ओट्स ले सकते हैं। हल्दी वाला दूध आप दिन में एक बार अवश्य लें। दूसरा जो बताया गया है उसमें चिकन, फिश, अंडा, पनीर, सोया और प्रोटीन से भरपूर चीज़ें खाएं। तीसरा है हेल्दी फैट जैसे अखरोट, बादाम और सरसों के तेल का सेवन करें। शरीर को पर्याप्त विटामिन और मिनरल्स मिले, इसके लिए खूब फल और सब्जियां खाएं। कम मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर पर खाना लें। खाने में आमचूर को अवश्य शामिल करें। एंजाइटी से छुटकारा को ब्लैक चॉकलेट, नियमित शारीरिक व्यायाम, योग, प्राणायाम की सलाह भारत सरकार ने लोगों को दी है। तो कुल मिलाकर तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार को अभी से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और हमको और आपको भी तीसरी लहर का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी जरूरी सावधानियां हैं उसको उठानी पड़ेंगी। और सरकार द्वारा जो भी नियम बनाए जाएंगे उन नियमों का हमें अक्षर से पालन करना अनिवार्य है। जहां तक बच्चों की बात है तो SRB न्यूज़ आप सभी लोगों से आग्रह करता रहा है, गुजारिश करता रहा है कि बच्चों को बाहर से आने वाले लोगों के संपर्क में न रखें। बच्चों को लेकर बाजार न जाएं। जितना अधिक से अधिक हो सके अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ अपने घर पर ही रहें। बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही बाजार का रुख करें। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए SRB न्यूज़। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।